हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसे मैंने पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ये सारे फंक्शंस को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है और इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, ये बैलेंस शीट में मैंने आपको डेमो करके बताया था कि कौन सा चीज़ सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, नंबर और कैरेक्टर को काउंट करेगा, ब्लैंक सेल को काउंट करेगा। तो मैंने एक छोटा सा वीडियोज़ में आपको बताया। आज मैं ये सारे फंक्शन को एक लाइव बैलेंस शीट में आप कैसे यूज़ कर पाएंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए पहले से एक बैलेंस शीट बना के रखी हुई है। ये एक स्टूडेंट फॉर्म है, स्टूडेंट एडमिशन फॉर्म्स स्टूडेंट फॉर्म है, जिसके अंदर मैंने एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखें एनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है, स्टूडेंट नेम लिखा हुआ है, और मैं यहाँ पे उनकी मार्क्स की एंट्री करने जा रहा हूँ। और इन मार्क्स की एंट्री के बेसिस पे यहाँ पे मुझे सब चीज़ मिलना चाहिए, जैसे प्रेजेंट इन एग्ज़ाम, एब्सेंट इन एग्ज़ाम, फेल इन एग्ज़ाम, पास इन एग्ज़ाम। ये सारा डेटा मुझे इन फंक्शन, ये जो मैंने आपको फंक्शन सिखाया है, वो फंक्शन की मदद से इसमें आउटपुट कैसे मिलेगा वो आज हम देखेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे एंट्री के लिए मैंने कुछ क्राइटेरिया फिक्स किया है। तो वो क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने सिर्फ आपको समझ पड़ी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट पास है तो उसकी मार्क्स आउट ऑफ 100 है, तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन 35 यहाँ पे मार्क्स आपको एंट्री करना पड़ेगा। यानी स्टूडेंट पास है तो मार्क्स एंट्री करना कंपलसरी है। अगर फेल है तो उसके फेल वाले मार्क्स नहीं लिखना है, एफ लिखना है। ठीक है, अगर फेल है तो। और अगर वो एब्सेंट है, वो आया ही नहीं है, तो ए लिखना है। अगर ये एंट्री इसके आधार पे ही करेंगे तो ही इसका रिजल्ट यहाँ पे आउटपुट प्रॉपरली आएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे 2-3 एंट्री कर देता हूँ। यहाँ पे ये 50, यहाँ पे 40, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे 50, यहाँ पे 50 और यहाँ पे ए। चलो, मैंने इतनी चीज़ ले ली है, यानी एंट्री कर दिया है। अभी क्या चाहिए मुझे, सबसे पहले स्टार्ट करना है। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे आप देखिए। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इजी जैसे हम बोर्ड पेपर, जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना बोर्ड एग्जाम में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सबसे जो इजी होता है, जो हम कर सकते हैं, उसको पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी वही टेक्निक हम इस्तेमाल करेंगे। तो क्या करते हैं, पहले फेल इन एग्जाम पता लगाते हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे ये बताइए, ये लिस्ट में कितने लोग फेल हुए हैं। चलिए, कितने लोग फेल हुए, तो आप लोग देखेंगे, आप क्या करोगे कि यहाँ पे देखोगे, हाँ ये और ये, आप बोलोगे 2। तो मैं पूछूंगा कि आपने कैसे बोला, आपने क्या काउंट किया। तो आप बोलोगे कि मैंने f को काउंट किया, ये 1 और 2 को f को काउंट किया। तो अभी आप सोचिए, ऐसा कोई फंक्शन है जो आपका दिया हुआ कैरेक्टर फाइंड करके देगा। आप सोचिए, इसमें से कोई फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है। यस, वेरी गुड, काउंट इफ एक सा फंक्शन है जो आप जो बोलोगे वो फाइंड करके देगा। तो यहाँ पे मैं कैसे लिखूंगा, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ लिखता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ, और सबसे पहले मुझे क्या देना है, मुझे देना है रेंज। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैं रेंज दे देता हूँ। उसके बाद फॉर्मूला खत्म हुआ नहीं है, आपको देना है कॉमा। कॉमा के बाद आप क्राइटेरिया, यानी कौन सी चीज़ आप ढूंढ रहे हैं फेल के लिए, एफ। तो आपको इन्वर्टेड कोड, क्योंकि वो कैरेक्टर है इसीलिए। अगर नंबर ढूंढने वाले तो आपको कोड्स देने की ज़रूरत नहीं है। एफ लिखता हूँ, कोड्स को क्लोज करता हूँ, ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ, एंटर करता हूँ। तो देखो, उसने 2 गिन लिया ना यहाँ पे, 1 और 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी पास इन एग्जाम, अभी मैं पूछता हूँ आपको कि मुझे ये बताइए कि ये लिस्ट में कितने पास हुए। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 जन पास हुए। तो मैं पूछूंगा कि आपने क्या काउंट किया। तो आप बोलोगे मैंने तो सिर्फ नंबर काउंट किया। ठीक है ना। तो अभी आप सोचिए, इसमें से कौन सा फंक्शन है जो सिर्फ आपको नंबर काउंट करके देगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो फंक्शन याद नहीं आया तो आप फॉर्मूला लिख ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो उसके लिए है काउंट। वेरी गुड, काउंट, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, तो उसको किस हिसाब से लिखूंगा, इक्वल टू करूंगा COUNT, काउंट। ओके, काउंट करके ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, यहां पे ड्रैग करूंगा और यहां से उसको बंद करूंगा। तो इसका मतलब ये रेंज में से सिर्फ नंबर कितनी एंट्री है वही काउंट करके देगा। तो कितना रिजल्ट आएगा, 4। कितने लोग पास हुए हैं, ये 1 2 3 और 4। तो आ गए ना 4 यहाँ पे। ओके, अभी पता लगाना है एब्सेंट कितने हैं। तो आप फटाक करके बोलोगे ये 1 2 और 3 जन है। आपने क्या काउंट किया, आपने ए काउंट किया। तो उसके लिए कोई फॉर्मूला है, यस। जो मैंने फेल में जो फॉर्मूला लिखा वही चीज़ यहाँ पे आएगा। फर्क क्या रहेगा, एफ के जगह पे मुझे ए लिखना है। कौन सा फंक्शन, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ, ब्रैकेट को ओपन कीजिए, रेंज दे दीजिए, कॉमा देके आपको क्राइटेरिया देना है। इन्वर्ट कोड्स में आप अभी क्या ढूंढने वाले, एप्सन, तो ए लिखिए, कोड्स को बंद कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए। तो हो गया ना, कितने लोग एप्सन है, 3। ये 1 2
ठीक है, 1 2 और यहाँ पे 3 लोग एब्सेंट है तो रिजल्ट भी 3 आया। अभी प्रेजेंट इन एग्जाम, अभी प्रेजेंट इन एग्जाम में क्या गड़बड़ हो जाएगा कि प्रेजेंट जो नंबर लिखा हुआ है वो भी प्रेजेंट है और एफ लिखा हुआ है वो भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई फंक्शन ऐसा चलेगा नहीं, तो ये इसको अभी मैं स्किप कर देता हूँ, ठीक है, अभी छोड़ देता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताता हूँ एक भी कैसे करना। अभी मुझे पता लगाना है कि टोटल स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जाम, यानी टोटल कितने लोग आने वाले थे एग्जाम देने के लिए, कितने लोग आने वाले थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप बोलोगे 9 लोग एग्जाम देने आने वाले थे। तो आपने क्या किया, आपने नंबर को भी काउंट किया और आपने कैरेक्टर को भी काउंट किया। तो ऐसा कोई फंक्शन है जो नंबर और कैरेक्टर दोनों काउंट करके दे सकते हैं इसके अंदर? तो यस, ये रहा काउंट ए, यानी ऑल अल्फाबेटिकल भी काउंट करेगा और न्यूमेरिक वैल्यू भी काउंट करेगा। तो उसको मैं यहाँ पे कैसे लिखूंगा, इक्वल टू COUNT, काउंट इफ करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा, सॉरी काउंट इफ नहीं, काउंट ए, ब्रैकेट को ओपन करूंगा और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रैग कर दूंगा, ब्रैकेट को क्लोज कीजिए, एंटर। तो कितने लोग आने वाले थे, 9 लोग आने वाले थे, ठीक है। बाकी सारी चीजें मुझे मिल गई है, अभी बाकी रहा ये कि प्रेजेंट इन एग्जाम। तो फ्रेंड्स जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हमें कोई फंक्शन का ही सहारा लेना पड़े, ठीक है, हमें लॉजिक भी यूज करना पड़ता है। अभी लॉजिक क्या कहता है, मुझे मिल रहा है कि टोटल कितने आने वाले थे, 9 लोग आने वाले थे, उसमें से एब्सेंट कितने हैं, 3 है। तो एक छोटा सा मैं यहाँ पे फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला यूज करूंगा कि इक्वल टू टोटल कितने आने वाले थे, 9 लोग आने वाले थे, उसमें से माइनस कर दो, किसको माइनस कर दियो, जो एब्सेंट है, ठीक है ना। तो ये सेल में C11 में से C13 माइनस हो रहा है, जैसे ही एंटर करूंगा तो क्या आ गया, 6 लोग प्रेजेंट है। कितने लोग हैं, तो ये रहा, ये 2 छूट जाएगा, ये 1, ये 2, 3, 4, 5 और 6। समझ में आया? तो इस हिसाब से आप पूरी बैलेंस शीट, अभी देखिए मैं सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, 0 0 हो गया। अभी मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, ए लिखूंगा, ठीक है, ए 50 50 50 एफ और एफ। तो देखो ये नहीं बदले, टोटल कितने, 9, वो तो वहीं पे रहा। प्रेजेंट कितने रहे, 5। कैसे आपने गिना, तो ये 1 2 3 4 और 5, ओके। फिर एब्सेंट कितने थे, एब्सेंट कितने हुए, 3 है, ऊपर से 4 है, तो 1 2 3 और ये 4, बराबर। अभी पास कितने हुए, पास 3 हुए, कौन से, तो इसने सिर्फ नंबर वाले हैं। फेल कितने हुए, 2 हुए, जो एफ हुआ, तो हुआ ना ये बैलेंस शीट का काम एकदम परफेक्टली, ठीक है। अभी फ्रेंड्स एक और चीज यहाँ पे छूट जाते, समझ ले, ये तो 1 से लेकर 10 तक स्टूडेंट है। अगर आप 150 स्टूडेंट की इस तरह से एंट्री कर रहे हो और आपको पता लगाने को कोई छूट तो नहीं गया है ना, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करते करते जा रहा हूँ, मैं कोई एंट्री कर रहा हूँ और एंट्री करते 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 मैं कोई यहाँ पे एक एंट्री कर रहा था और एक छूट गई एक एंट्री, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये एंट्री छूट गई है करके, ठीक है, मुझे पता ही नहीं चलेगा, ये तो यहाँ पे इसीलिए दिख रहा है करके। लेकिन 150 200 एंट्री कर रहे हो तो ऐसे हालत में आप मार्क्स एंट्री पेंडिंग करके एक पेन लगाया, यानी कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ब्लैंक सेल, यानी मुझे बता दो कि कोई खाली सेल तो नहीं रहेगा है, तो मैं इक्वल टू COUNT काउंट BLAN के ब्लैंक करूँगा, ब्रैकेट को ओपन और यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज दे दूंगा। तो क्या पता चलेगा कि हाँ, ये बता देगा कि भाई एक सेल अभी ब्लैंक रह गया है। आप समझिएगा ये चीज़ को, ये मैंने क्यों यहाँ पे रखा हुआ है, तो मुझे बता देगा कि कहीं ना कहीं एक सेल आपसे छूट गया है, तो हम ढूंढ सकते हैं कि हाँ ये वाला छूट गया है। जैसे ही आप उसको भर लोगे तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। 0 का मतलब कि कोई भी एंट्री बाकी नहीं है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया और उड़ा दिया तो ये देखो ये क्या बता रहा है यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ की बात कर रहा हूँ, ये रहा ये कि 4 एंट्री भी बाकी है, मैंने ब्लैंक सेल है, यानी मैंने उसमें कुछ डाला ही नहीं, ना पास डाला है, ना फेल डाला है, ना मार्क्स डाला है, तो वो डालने की ज़रूरत है करते। तो यहाँ पे जैसे मैं भर दूंगा, या तो आप ए भरिए, आप स्टूडेंट के मार्क्स दे दीजिए, एफ दे दीजिए, तो ये हिसाब से बनता रहेगा, है ना इजी। अभी फ्रेंड्स लास्ट चीज़ आपको बता दूं, ये फॉर्मूला आप ये फंक्शन को प्लीज़ आप बाय हार्ट मत कीजिए, बाय हार्ट मत कीजिए, मतलब आप ये फंक्शन क्या करता है आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस हिसाब से ये बैलेंस शीट पे आप ये फॉर्मूला को, ये फंक्शन को यूज़ कर पाएंगे करके, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फैकल्टी तो आपके पास है ही, और कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो आप उनसे पूछ सकते हैं करके। प्रैक्टिस में के मैन परफेक्ट, जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये फॉर्मूलाज और फंक्शन पे आपका हार्ट बैठने वाला नहीं है, ठीक है। तो आप इसी को, जो मैंने जो यहाँ पे बैलेंस शीट बनाई हुई है, आप इसी की प्रैक्टिस कीजिएगा। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक टेक केयर, बाय बाय।